भारत में लोग बराबरी और समानता की बातें तो करते हैं, लेकिन अब ये केवल चुनावी मुद्दा मात्र ही है। क्योंकि आज के युवा अगर जात पात का भेदभाव मिटाने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें बदले में मिलती है मौत, एक दर्दनाक मौत। नमस्कार, पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ी पहली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एक 6 महीने की दलित गर्भवती स्त्री के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और जब पीड़िता ने न्याय के लिए पंचायत में गुहार लगाई तो आरोपी ने पीड़िता के पति को भरी पंचायत में 1 लाख रुपए थमा दिए। ये घटना देहरादून के चक्राता के राजस्व गाँव की है। पीड़िता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी कि वो अपने पति के साथ विकास नगर में रहती है और बूढ़ी दिवाली के मौके पर अपने गांव चक्राता आई हुई थी। इस दौरान 28 नवंबर को जब वो कपड़े धोने के लिए घर के पास ही पनियार में गई हुई थी, तब गांव का ही एक रसूखदार व्यक्ति मुकेश उसके पास गया और उसे छेड़ने लगा। जब महिला ने शोर मचाया तो महिला का जबरन मुंह बंद करके शौचालय में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन पीड़िता के पति ने गांव पंचायत से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद आरोपी ने पंचायत में ही पीड़िता के पति को 1 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जब पीड़िता को पंचायत में न्याय नहीं मिला तो उसने पुलिस का रुख किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, साथ ही आरोपी की तलाश भी जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां एक ऊंची जाति वाली लड़की से प्यार करने की कीमत एक दलित लड़के को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये घटना नांदेड़ शहर के जूना घाट की है। आंचल ममीदवार और दलित युवक सक्षम टाटे के बीच करीब 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन ये रिश्ता आंचल के परिवार को पसंद नहीं था और जब आंचल ने सक्षम से शादी करने की पेशकश की तो आंचल के पिता गजानन ममीदवार, भाई साहिल और हिमेश ने सक्षम को बात करने के बहाने से बुलाया और फिर उसके साथ मारपीट की और उसे गोली मार दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। इसलिए उसके सिर को पत्थर से कुचलकर खराब करने की कोशिश की, लेकिन उनका अपराध छिप न सका। सक्षम के परिवार वालों का कहना है कि आंचल की मां खुद सक्षम के से 2 घंटे पहले धमकी देकर गई थी। आंचल ने एक तरफ मांग की है उसके माता पिता और भाइयों को फांसी पर लटका देना चाहिए, तो वहीं सक्षम की मां की तहरीर पर इतवारा पुलिस ने 6 लोगों को नामजद किया था, जिन्हें 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में काफी तनाव का माहौल है। ऐसे में देखना ये होगा कि आंचल के बयान के सामने आने के बाद आंचल के परिवार के साथ क्या होता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से है, जहां एक दलित छात्र पर उसके ही शिक्षक द्वारा जाति सूचक टिप्पणी करके उसे अपमानित करने का मामला सामने आया है। ये घटना काकीनाडा जिले के यू कोटापल्ली मंडल में हाई स्कूल में घटित हुई। दरअसल दलित समाज के कुछ लोगों ने स्कूल के सामने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि स्कूल के इंग्लिश के शिक्षक श्रीनु बाबू अक्सर दलित छात्रों को अपशब्द और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते थे। पीड़ित छात्रों ने बताया कि इंग्लिश टीचर उन्हें अक्सर कहता था कि वो गंदे हैं, गंदी जाति से आते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कोई खास जाति है? इस मामले में पहले भी कई बार स्कूल के प्रिंसिपल भूषण से भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद थक हार कर अभिभावक और बच्चे सड़क पर उतर आए। इस मुद्दे के सामने आने के बाद विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या वो शिक्षा व्यवस्था को भी जातिगत भेदभाव की तराजू में तोलने लगे हैं? हालांकि तब भी अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के रायबरेली से है, जहां जातिवादी दबंगों ने पहले तो एक दलित महिला के घर में आग लगाने की कोशिश की और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। ये घटना रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के खोजनपुर गाँव की है। पीड़िता अनीता देवी ने पुलिस को तहरीर दी है कि गाँव का उनका पुश्तैनी मकान बारिश के कारण गिर रहा था, जिसे उन्होंने बांस फट्टे लगाकर खड़ा कर रखा था। लेकिन गांव की ही एक महिला जिनसे अनीता देवी की पुरानी रंजिश चल रही थी और वो उनके पुश्तैनी मकान पर कब्जा करना चाहती थी, जिसके कारण वो अपने बच्चों के साथ वहां गई और उनके घर में आग लगा दी। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने पीड़िता को लाठी डंडों से पीट दिया और जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़िता की तहरीर के बाद कोतवाल अजय कुमार राय ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और उन्होंने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि जो भी इस मामले में जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के मदुरै से है,
जहां अपनी जमीन के लिए एक दलित युवक को कोर्ट में न्याय की गुहार लगाना काफी भारी पड़ गया। ये घटना मदुरै के मेलूर तालुक में दबंगों ने दलित युवक की जमीन कब्जे में कर ली थी, जिसे वापस पाने के लिए एस मुथुराजा ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में अपील की थी कि मेलूर में उसकी 190 एकड़ पंचमी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर 7 नवंबर को कोर्ट ने जमीन वापस करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन 18 नवंबर को दबंगों ने पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायल पीड़ित से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट (NCSC) के डायरेक्टर एस रवि वर्मन खुद मिलने गए और उसका हालचाल पूछा था। रवि वर्मन ने पीड़ित मुथुराजा की सुरक्षा, मुआवजा और पुनर्वास पक्का करने का निर्देश दिया है। इस मामले में मेलूर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, मारपीट और SC/ST के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं अब तक 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। दलितों से जुड़े इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।